हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरिएंट स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मुंजान, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। तो पिछले दिन तक हम लोगों ने कई मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लिए थे। एक बार मैं आपको रिवाइज जरूर करवा देना चाहता हूं। हम लोगों ने शुरू किया था F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ma से। F को लिखा था E फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने वहां से निकाला था ma a की वैल्यू निकाली थी E अपॉन m। a को लिख सकते हैं v अपॉन t, t इधर मल्टीप्लाई E t अपॉन m जो कि आपकी आएगी डे वेलोसिटी वैल्यू। दूसरे में हमने डिराइव किया था I इक्वल टू NEA VD। बहुत इजी डेरिवेशन था उसका। I इक्वल टू NEA VD का I अपॉन NEA तो VD लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस V इक्वल टू I इनटू m L I m L अपॉन n स्क्वायर टाउ t ये आ रहा था। n स्क्वायर टाउ a ये आ रहा था। ठीक, वहां से हमने रेजिस्टेंस वैल्यू निकाली थी m अपॉन n स्क्वायर टाउ L अपॉन a। रेजिस्टिविटी की निकाली थी m बटा n स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी की हमने आपसे कहा था कि जो है कमेंट कर दिएगा, जिसकी वैल्यू होगी n स्क्वायर टाउ अपॉन m। ठीक है, इतनी चीज हम लोगों ने समझ ली। आज हम लोग बेसिकली तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला होगा मोबिलिटी, सेकंड करंट डेंसिटी एंड थर्ड इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर इन कंडक्टर की वजह से बात करते हैं। शुरू करते हैं, फिर मोबिलिटी शुरू करते हैं। मोबिलिटी की डेफिनेशन ही कहती है इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मोबिलिटी तो मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक रफ में समझा देता हूं। काम आप यही आएगा, कॉन्सेप्ट रफ में समझाऊंगा। ये है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। पिछले टर्म में आपको एक बैटरी कनेक्ट करके आप बता दें कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। यहां पे कुछ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्शन इधर जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे होगी। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है, उसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी जनरली हम लोग आयन और चार्ज की देखते हैं, तो मोबिलिटी का टर्म जो है आयन और चार्ज के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। ठीक, अब एक मेरा आपसे बेसिक सवाल है, बेसिक सा, वो ये कि क्या मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है? मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपका शायद जवाब होगा मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एकदम गलत जवाब है। आपको इसको ऐसे लिख के काटना भी है ताकि बाद में गलती ना हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू e टाउ ऑन m कल डिराइव किया था। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो e से ही कट जाएगा, तो e टाउ अपॉन m मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, इतना नोट करिए। फिर मैं आपको अगला करंट डेंसिटी के बारे में बताता हूँ। कर लिया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते थोड़ी करंट डेंसिटी। इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है करंट आई, जिसको हम लोग आई पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी ऑब्वियसली मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से होती क्या है। एक कंडक्टर है, रफ है, रफ बता रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, पिछली बार बता चुका इसीलिए इतना रफ करते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इस एरिया से या फिर इस एरिया के अंदर का ये एरिया मान लो, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, जो कि होगा I अपॉन A, जो आपको फार्मूले से भी क्लियर हो रहा होगा।
ठीक, समझ गए। अब जे होता है आई ऑन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं जे को ही सिग्मा इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा। सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का लिखा जाता है रेसिस्टिविटी, तो ई अपॉन रो बी से लिख सकते हैं जे को। ठीक, तो करंट डेंसिटी से आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं तीन फॉर्मूले से पूछा जाएगा, और ये पूछ सकते हैं कि जे जो होता है स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। तो जे होता तो वेक्टर ही है, जे इज अ वेक्टर। अब ए और जे के वैसा क्या करें, जे डॉट ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी तो आई आएगा, क्योंकि ये होता है स्केलर, और किसी भी दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी वो चीज स्केलर आती है। तो j डॉट a जो है आई होगा, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हालांकि सवाल बहुत कम आते हैं कि जो एंगल होता है वो हमेशा सेम बराबर ही दिया जाता है, वो जैसे मतलब नॉर्मल होना, तो ये फॉर्मूला ये चाहिए j a cos थीटा इक्वल टू आई, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है इलेक्ट्रॉन की, तो हमेशा दोनों पैरेलल पोलैरिटी में रहते हैं, इसलिए एंगल हम लोग 0 डिग्री लेते हैं हमेशा जे ए, इसीलिए हम लोग जे को आई अपॉन ए लिखते हैं। इसीलिए जे ए cos थीटा का वैल्यू 0, जे ए को आई लिख सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आई होता है स्केलर, जे होता है वेक्टर, इतना नोट कर लीजिए। कर लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका करंट डेंसिटी वाला टॉपिक समाप्त। अगला टॉपिक है हम लोग का वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन टेम्परेचर। पहले तो एक मोटी मोटी बात समझ लेते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का होता क्या है कंडक्टर वगैरह में। कंडक्टर इंसुलेटर जस्ट अपोजिट होता है, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा ही बिहेव करता है। कंडक्टर इंसुलेटर जस्ट अपोजिट होता है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, नहीं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो मैं आपको कंडक्टर का केस बताऊंगा, इसी के बेसिस पे आपको कमेंट बताना है कि इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में क्या होगा। ठीक, टेम्परेचर वेरिएशन और रेजिस्टेंस के टर्म में ये हमें पढ़ना है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी सिग्मा घटेगी। ये चीज आपको रटी होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में कई तरीकों से ये चीज पूछी जा चुकी है। इंसुलेटर में जैसे उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर में भी लगभग सेम होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाते हैं। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक फार्मूला होता है आर एफ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। शुद्ध रूप से आपको फार्मूला रखना है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, लिख लीजिएगा अल्फा, डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर, आर नॉट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, आर एफ होता है फाइनल रेजिस्टेंस। आर एफ अपॉन हाँ, आर एफ अपॉन आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। इससे कई बार सवाल आ चुके हैं, आपको सवाल डायरेक्ट मिलेगा, इसकी वैल्यू दी जाएगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू 6 into 10 raised to power minus 8 है। ठीक, अल्फा की वैल्यू केल्विन इनवर्स होती है इसकी यूनिट। डेल्टा टी इनिशियल दिया है 30 केल्विन, फाइनल दिया है 60 केल्विन। एक सवाल लेकर आ रहा हूं जनरल, और जो है फाइनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 30 ओम, ओम होती है इसकी यूनिट ना, ओम। तो हमें आर नॉट की वैल्यू निकालनी है, सब दिया है, सिर्फ वैल्यू को डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 30, 30 आ गया डेल्टा टी। मन में करना सीखिए, जितना तेज आप मन में करेंगे उतनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई 30, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 6 3 18, 18 into 10 raised to power -7, हाँ कितना है, हाँ 18 into 10 raised to power -7, ये 30 ओम लिया है, इसको इधर डिवाइड करके उल्टा कर देंगे, यानी कि 18
1/18 into 10 raised to power 7। हाँ, 1/18 into 10 raised to power 7, ठीक, और इधर इंटू 30। ये जो होगा आपका आंसर आएगा, ये जो है आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है और करके कमेंट में बताना है, इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा। और अगले टाइम से प्रोबेबली हम लोग शुरू कर लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और करंट के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, so that's all for today, thank you and have a nice day।